Hello students, so here's Meenakshi Thakur from Kyanip Tutorials and you're watching M Square video. अगर बोले तो Maths with Meenakshi. देखो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट किया हुआ है जिसके हमने अब तक 3 वीडियोस देख चुके हैं. दिस इज द पार्ट 4 वीडियो जिसमें आप ये सीखोगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस निकालने हैं, लेकिन इस बार ऐसे जीरोस निकालने हैं, ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिन्हें माइनस करने पे मिडल टर्म आता हो. अब आप सोचोगे मैम क्या बोल रहे हो आप? अरे अभी क्लियर करती हूँ मैं आपको. मैंने आपके लिए पहले से 3 वीडियोस डाल दिए हैं. अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज जाओ और वो देखो ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट कि करना क्या है ना. पहले कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है. कंसेप्ट क्लियर तो फिर तो चैप्टर पानी जैसा है. चलो देखो, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है. अपना स्टेप 1 क्या है याद करो. अपन ने स्टेप 1 क्या समझा था? फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट. देखो z के आगे कुछ नहीं है तो हाल फिलहाल में मान 1 इंटू 54 के ऐसे फैक्टर्स. यहाँ कौन सी साइन है? माइनस है ना. तो 54 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करूं तो क्या आ जाए? 3. देखो 9 6 54 होता है या 6 9 जो बोलो. 9 और 6 माइनस करूं 3 आएगा. सही फैक्टर ढूंढने मैंने 54 के फैक्टर्स में मैंने उठाया 9 6 54 भी होता है और 9 और 6 को माइनस करने पे मिडल टर्म 3 भी आ जाता है. हो गया मेरा काम. चलो मेरा फर्स्ट स्टेप तो हो गया डन. स्टेप 2 में क्या करना था? अपन को लिखना है अपना जो पॉलिनोमियल है वो सेम. ठीक है, पॉलिनोमियल लिखना है सेम, लेकिन मिडल टर्म नहीं लिखना. मिडल टर्म की जगह लिखना जो फैक्टर निकाले हैं 9z 6z माइनस 54 सेम. ठीक है. अब बात ये आती है कि फैक्टर्स के आगे आपको देनी कौन सी साइन है ना. देखो जब फैक्टर्स को प्लस करने पे आंसर आता था अपन चुपचाप दोनों को सेम साइन दे देते थे. जो मिडल टर्म के पास साइन होती थी वही उठा के दोनों को दे देते थे. बट अब की बार ऐसा नहीं है रे. अब की बार है क्या? फैक्टर्स को करना है माइनस और माइनस करने पे 3 आता है. तो जब नंबर्स को यानी फैक्टर्स को माइनस करने पे आंसर आए तो दोनों को देनी है अलग अलग साइन. एक को प्लस एक को माइनस. अब किसको प्लस किसको माइनस तो मजा पड़े दे दूं? नहीं, ऐसे नहीं. देखो आपके पास मिडल टर्म जो था उसके आगे कौन सी साइन? माइनस की है. दोनों फैक्टर्स में से जो बड़ा वाला फैक्टर है ना उसके आगे वो वाली साइन. ठीक है, उसके ऑपोजिट साइन दे दो छोटे वाले को. बीच वाले के पास जो साइन है वो बड़े फैक्टर को, उसके ऑपोजिट छोटे वाले को. हो गया काम. दे दी साइन. दोनों के पास अलग है. अब आगे कुछ अलग नहीं है, सेम जैसे अपन ने पहले वाले सम्स में किया है. हमें क्या करना है? हमें बनानी है जोड़ी. पड़ोसियों की करानी है सेटिंग. ये दोनों पड़ोसी की हो गई, ये दोनों पड़ोसी की हो गई. ठीक है, दोनों पड़ोसियों की सेटिंग के बाद क्या देखने का? भाई कोई गुण वुण मिलते हैं कि नहीं तो आगे का नहीं सोचे. देख लेते हैं मिल रहे हैं कि नहीं. पर गुण मिलाने के लिए पहले करना पड़ता है क्या? स्प्लिट अप. चलो कर देते हैं स्प्लिट अप. z स्क्वायर z इंटू जेड 9z 9 इंटू जेड. देखो जब भी ना इन दोनों में कोई नंबर नहीं है, जैसे इधर नंबर है 9 बट यहाँ आगे तो कोई नंबर था नहीं, तो फिर वो टेबल में आते हैं नहीं आते वो कुछ नहीं. सिंपल स्प्लिट अप लिखना है बस. आओ दूसरे पे. देखो अब यहाँ दोनों में नंबर है तो फिर ये सोचो कि क्या 6 और 54 कोई कॉमन टेबल में आते हैं? हाँ 6 के टेबल में आते हैं. चलो करो 6 से स्प्लिट. 6 इंटू जेड और 54 6 9 54. हो गया स्प्लिट अप प्रॉपर. चलो स्प्लिट अप करने के बाद क्या करना है? कॉमन निकालना है. देखो पहली जोड़ी में माइनस के इस साइड और इस साइड में मुझे एक तो जेड जेड कॉमन दिख रहा है तो लिखो जेड. बचा क्या? z माइनस 9. आ जाओ दूसरे पे. 6 6 कॉमन दिख रहा है. बचा क्या? z माइनस. ठीक है,
चलो दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, सेम आए भी हैं तो बस ब्रैकेट्स को निकाल के लिखो कॉमन, और जो आपने बाहर निकाल के लिखे हुए थे वो लिख दो साथ में, है ना। सेम वाले ब्रैकेट अलग से और जो बाहर निकाले थे उसको ब्रैकेट में साथ में लेके लिख दो। अब क्या करोगे, दोनों ब्रैकेट्स के सामने 0 दे दो अलग अलग, ठीक है। -9 वहां जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव का 9, और +6 इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके क्या होगा, नेगेटिव का 6। मेरे पास 2 जीरोस आ गए, एक है 9 और एक है -6। 2 जीरोस ही आने चाहिए थे, है ना, 2 जीरोस आने चाहिए थे, दोनों के दोनों जीरोस आ गए। माइनस वाले थे फैक्टर्स, मतलब ऐसे फैक्टर थे जिन्हें माइनस करने पे मिडल टर्म आ रहा था, तो भी हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। याद बस ये रखना है कि दोनों के पास अलग अलग आएगी, ठीक है। होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू कि फैक्टराइज करके जीरोस कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल पे लेके जाएंगे और आपके चैप्टर में जो एक अपग्रेडेड कंसेप्ट है वो समझेंगे, ठीक है। अगर अब तक आपको ये सम समझ में नहीं आए हैं, वीडियो चलाओ, साथ साथ में आप भी सम्स करो, देखो फिर कैसे क्लियर होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना ताकि आपको आगे के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू।